नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम बात करेंगे संसद और विशेषाधिकार की। संसदीय विशेषाधिकार वो विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों और समितियों को प्राप्त हैं। विशेषाधिकार इस दृष्टि से दी जाते हैं कि संसद के दोनों सदन, उसकी समितियां और सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, उनकी गरिमा बनी रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कानून की नज़रों में साधारण नागरिकों के मुकाबले विशेषाधिकार ज़्यादा प्राप्त हैं इन सदस्यों को। जी हाँ, जो दायित्व अन्य नागरिकों के होते हैं वही दायित्व शायद अन्य नागरिकों से ज़्यादा दायित्व इन सदस्यों के होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बारे में कई बार स्थिति स्पष्ट की है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बड़ा अधिकार अनुच्छेद 105 के माध्यम से दिया कि संसद सदस्य संसद में बेवाक होकर अपनी बात कहेगा। तो हम लोगों का सदन में दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि जो कुछ हम सदन में बोलें जिम्मेदारी से बोलें, प्रामाणिक तरीके से बोलें। This privilege comes with very heavy responsibility, and that responsibility is that every word spoken in parliament must be after due thought. संसद को वो अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता जहां फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन हो। सदन में विशेषाधिकार और विशेषाधिकार हनन के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है। क्या आप जानते हैं, सदन और समितियों में अपने विचार रखने की इसके अंतर्गत छूट होती है। सांसद द्वारा कही बात या मत के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। संसद के परिसरों के भीतर अध्यक्ष सभापति की अनुमति के बिना कानूनी सम्मन भी नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने पर दंडित अवश्य किया जा सकता है। किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से भी निलंबित किया जा सकता है। किसी अति गंभीर मामले में सदन से निकाला भी जा सकता है। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 1978 में विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव आया था। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। 1976 में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी को राज्यसभा से निष्कासित भी कर दिया गया था। विदेशी प्रकाशनों में साक्षात्कार के माध्यम से संसद के अपमान का उन पर आरोप लगाया गया था। जी हां, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। भर्तृहरि मेहताब जी, माननीय बीजेडी सांसद लोकसभा हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य में बैठे हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद बीजेपी राज्यसभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एनके प्रेमचंद्रन जी, जिन्हें हमारे कार्यक्रमों में आमतौर पर आप देखते आए होंगे, सांसद आरएसपी लोकसभा, भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का भी, ताली बजा सकते हैं। भर्तृहरि मेहताब जी, हम सब लोग इस बहुत ही गूढ़ और गंभीर विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे आप तीनों के माध्यम से। विशेष अधिकार किस संदर्भ में विशेष रूप से दिए गए हैं सांसद सदस्यों को? Privilege is provided to a member to express himself inside the house freely, without any pressure, without any hindrance, and also nothing can be brought to the knowledge of a court of law, and he cannot be prosecuted for his utterances inside the house. That is the major thrust of having privilege. क्योंकि ये सदन में एक्सप्रेस करने के लिए एक मौका मिलता है जनप्रतिनिधियों को, उनके ऊपर कोई अगर प्रेशर रहता है तो वो सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसी बदौलत हर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हर एक हाउस में ये प्रिविलेज व्यवस्था है। ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इंडिया में भी है। सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हर एक पार्लियामेंट में
मेंबरों को ये प्रिविलेज दिया गया है जी। कि वो सही ढंग से एक्सप्रेस कर सके, निर्भीक होकर, निर्भय से वो एक्सप्रेस कर सके। तो क्या हमारा ये डॉक्टर वाजपेयी की इससे हमारी संसदीय प्रक्रिया को मजबूती मिलती है, वो सशक्त होती है? ये निर्भर करता है सांसद पर कि वो अपने इस अधिकार का उपयोग जनहित में कर रहा है या किसी व्यक्तिगत हित में कर रहा है। ये संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत हमको ये अधिकार प्राप्त है। इस सदन को संविधान के अनुच्छेद 105 और 194(3) के अधीन इसकी नियमावली बनानी चाहिए थी। अभी तक वो नहीं बनी है। प्रारंभ से ये कह दिया गया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लागू है वही भारत में लागू रहेगा। कई बार ये विषय आया और अभी रिसेंटली विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक कहा कि नहीं, इसके लिए कोई विस्तार से कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा है सही चलेगा। मेरा इतना ही निवेदन है, मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, तो जनता के प्रति मेरा उत्तरदायी है। जन समस्या पर या राष्ट्र का किसी प्रश्न पर मैं निर्भीक होकर बोल सकूं, इसके लिए मुझे अधिकार प्राप्त है। वहाँ या सदन की किसी समिति में बोले गए मेरे किसी वाक्य पर मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये बात निश्चित है और ठीक भी है। ये मेरे दायित्व निर्वहन निर्भीकता के लिए आवश्यक है। लेकिन जब यह कानून बना था तब संसद के सदस्यों का स्तर, और आज जब कानून की स्थिति है, कहीं ना कहीं हम लोग इसका मिसयूज करने की स्थिति में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मत है कि अब समय आ गया है कि हम विशेषाधिकार को परिभाषित करें और विशेषाधिकार को नियमित करने के लिए कोई ना कोई नियमावली। जी जी, क्या प्रेमचंद्रन जी आप भी वाजपेयी जी की बात से सहमत हैं कि कम से कम नियम तो तय होने चाहिए जो प्रिविलेज दिया गया है सांसदों को, और उसके लिए क्या आप माननीय सांसद इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, कुछ एफर्ट आप लोगों की तरफ से हो रहे हैं? तो पहला मेरा राय है कि ये विशिष्ट और विशेष अधिकार नहीं है, ये राइट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, दैट मीन्स राइट ऑफ द पार्लियामेंट। जी, ये संसद को एक राइट देना का मतलब क्या है? को डेमोक्रेसी और द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और पार्लियामेंट को ये राइट देना है। सो इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, दैट मीन्स मेंबर्स इंसल्ट, राइट ऑफ टेकिंग अवे द राइट ऑफ द मेंबर्स मीन्स टेकिंग अवे द राइट ऑफ द पार्लियामेंट। सो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल अथॉरिटी, ये विशिष्ट अधिकार नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट का राइट है, उसको इन्फ्लुएंस करना वो है प्रिविलेज। जी, ये संसद, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा संसद, मैंने लोकसभा संसद है, मुझे कुछ राइट्स है। राइट क्या है वो मैं फुल्ली सपोर्ट समर्थन करता है, वाजपेयी जी को समर्थन करता है। जनता की बात उठने के लिए हमको राइट है, हम जनता को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में या राज्यसभा में, हम वी आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल। सो fearless expression of the things for which we are not answerable to a court of law, that is the number one privilege. Suppose we are making an allegation against the prime minister or the ministers, so suppose a corruption allegation, there is a procedure, लेकिन उसके साथ हमको पार्लियामेंट्स के बाहर हमको स्यू करना और हमको कुछ लीगल एक्शन देना, उसको बाढ़ है। A right of the member. Right of the member means it is we are representing the people, we are taking the cause of the people in the house for which we are getting a privilege. जी, Privilege means it is not an authority, it is a privilege. That privilege has to be protected, otherwise it is very difficult. Because suppose if I make a statement in the house and if I am answerable to that outside the house through a court of law, then means I am always afraid of saying things in the house. So free, fair, fearless, independent observation in the house for and on behalf of the people we are representing. So definitely we are entitled to get a privilege so as to protect the democratic rights of the people of this country. क्या बात है, वाह। ये संसद और विशेषाधिकार को मेरी तरह और तमाम लोग भी, यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, कुछ उच्च शिक्षा हासिल करने के प्रयास में यहाँ पर युवा हैं, वो भी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इस विषय के संदर्भ में आपकी जानकारी है या जानकारी हासिल करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से? सर मेरा नाम मुकेश है और मैं जेएनयू से हूँ। सर मैं सबसे पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि पार्लियामेंट पूरे दिन में केवल 20 ही मिनट चली, परसों का उदाहरण है। और ऐसे ही मैंने देखा था कि संसद में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का भी कभी कभार इस्तेमाल करते हैं हमारे
जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं। सो ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब कुछ किया जा सकता है? जैसा कि विशेष अधिकारों के लिए अभी कुछ खास नहीं हुआ है, सर ने बताया कि समिति भी नहीं बनी है। तो दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सर ने कहा कि ये विशिष्ट और विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन सर मेरा मानना ये है कि विशिष्ट और विशेष अधिकार इसलिए है क्योंकि ये जनता के विशेष अधिकार के थ्रू पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। क्या बात है, वाह। तो क्या क्या माना जाए कि ये विशेष अधिकार आपको और ज्यादा जो है गंभीर बनाते हैं, उत्तरदायित्व का बोध और ज्यादा आपको कराते हैं, या फिर जो इन्होंने जानना चाहा वो है? पहले मैं बताऊंगा, इंडियन पॉलिटी, हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इस देश में संविधान के तहत होता है। जो पॉलिटी है उस पॉलिटी में पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव को प्रिविलेज मिला कि नहीं? संविधान के तहत एग्जीक्यूटिव को प्रिविलेज मिला है। जुडिशरी को प्रिविलेज मिला है कि नहीं? तो पार्लियामेंट के प्रिविलेज के बारे में इतना चर्चा क्यों हो रहा है? ये एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ जी। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम उत्तरदायी है लोगों के सामने। वी आर आंसरेबल टू द पीपल। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो 5 साल में लोकसभा के वो लोगों के सामने जाते हैं, क्या क्या किया है क्या नहीं किया है इसका उत्तर वो लोगों को देते हैं, अपने इलेक्टोरेट को देते हैं। जो जज है किसको देते हैं? किसके पास वो उत्तरदायी है? संविधान के पास उत्तरदायी है। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के पास उत्तरदायी है। तो इस हिसाब से अगर हम जो सेकंड क्वेश्चन जो था मैं समझाना चाहता हूँ, इसका रिप्लाई इसी में है कि हर एक संस्था को कुछ कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है। उस प्रिविलेज को हम किस कदर रेस्पेक्ट करते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। एंड इट इज़ मोर लाइक इट्स ए इंडिविजुअल एटीट्यूड। जिस हिसाब से उसके साथ भी मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब एजुकेटेड ऑडियंस है यहाँ। 10th शेड्यूल आ जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल लिबर्टी इनसाइड द हाउस हैज़ बीन चोक्ड। अगर कोई मेंबर हाउस में खड़ा होता है कुछ बोलने के लिए, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने इंडिविजुअल माइंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। वोट का कई बार मधुलिमाई ने ये चीज़ रखी थी कि जब वोटिंग होगी, जब कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, उसी समय ये व्हिप की काम आएगी। पर 10th शेड्यूल जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सबसे ज़्यादा सांसद जीत के आए थे कांग्रेस के 403 या 407, उसी समय ये आइन का ये लॉ का परिवर्तन हुआ और उसमें पहली बार पार्टी केम इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी, इतने दिग्गज आदमी सब थे उसमें, उन्होंने पार्टी का कोई डेफिनेशन या पार्टी का उच्चारण संविधान में नहीं था। ये पहली बार 1986 में पार्टी का उच्चारण आया। और पार्टी आ जाने के बाद इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या है? अनपार्लियामेंट्री बात बोलने के लिए प्रिविलेज है? बिल्कुल नहीं। जैसे मेरे दिग्गज दो बंधु यहाँ कहे हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, हाउस को कैसे कंडक्ट करना है। इसलिए सिलसिले में मैं कहूँगा कि संसद टीवी जो डायरेक्ट टेलीकास्ट करती है, इसमें एक दिक्कत आ रही है कि सीधा लोगों के पास पहुंच जाता है कौन किस तरह की भाषा बोलती है। पहले ये नहीं था जी। रिकॉर्ड में नहीं है माने रिकॉर्ड में नहीं है, कोई भी इसको कोई छाप नहीं पाता, दे कैन नॉट प्रिंट इट। जी जी। तो कुछ और सवाल? मेरा प्रश्न ये है, मेरा नाम महेंद्र यादव है, IMC इंग्लिश जर्नलिज्म का छात्र हूँ। क्या ये सही समय आ गया है कि जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कोडिफाइड किए जाएं? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जनता को अधिकार है कि सरकार की गतिविधियों को वो जान सके, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पत्रकारों को इसके लिए मतलब कि सांसद द्वारा कही कि कुछ टिप्पणियों पर लिखने के कारण उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और जो जनता के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनमें एक बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? जी, बैलेंस बनाने की बात है, यानी कि विशेषाधिकार तो है। अब विशेषाधिकार भी एन के प्रेमचंद्रन जी नहीं कह रहे हैं, कि एक तरीके से
उत्तरदायित्व का बोध कराने के बराबर है ये प्रिविलेज भी। तो संतुलन कैसे बनाया जाए? संसद जब किसी एक्ट को पास करती है तो उसके अधीन नियमावली बनाया जाना मैंडेटरी है। नियमावली बनती है तभी तो जनता में लागू होता है। उस समय किसी मंत्री का या किसी अधिकारी का विवेक समाप्त हो जाता है। नियमावली के अधीन व्यक्ति की समस्या का निदान उसे करने के लिए बाध्यकारी है जी। उसी प्रकार से सांसद के रूप में मुझको ये अधिकार नहीं है कि मैं संसद में खड़ा होकर अगर मुझे विशेषाधिकार के मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा तो मैं किसी की टोपी उछाल दूं। वहां भी यह निश्चित है कि अगर जो मैं आरोप किसी पे लगाऊंगा या कोई बात कहूंगा तो उसको प्रमाणित करने के लिए मुझे तैयार रहना होगा, और अगर प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है तो संसद में बोलने का जो हमारा अधिकार है वो विशेषाधिकार की परिभाषा में नहीं आ सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज उपयुक्त समय आ गया है कि विशेषाधिकार को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। विशेषाधिकार मेरा जनता के प्रति अपने कर्तव्य पालन का है, किसी व्यक्तिगत इशू को नहीं। मैं मेहताब जी की इस बात से सहमत हूं कि 10th शेड्यूल आने के बाद ये बात तो खत्म हो गई, जो पार्टी की लाइन है उसी पर हमको जाना, लेकिन इसके साथ साथ भी कभी कभी जन समस्याएं होती हैं। एक बार मेरे सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये विषय आ गया था, मैंने खड़े होकर बोला, सरकार का जो इशू था उसके विरुद्ध बोला सत्तारूढ़ दल का सदस्य होते हुए, जो सच था। लेकिन मैंने ये कहा कि जब इस पर मतदान होगा तो मैं सरकार के पक्ष में मतदान करूंगा, लेकिन ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जी जी, ये बार बार बात आ रही है कि कम से कम ये सही टाइम है कि इसको बहुत क्लियर करना चाहिए, जो संसद के समक्ष भी और आम लोगों के सामने भी आए कि आखिरकार विशेषाधिकार के नियम क्या हैं, बिंदु क्या है, वो तो कम से कम तय किए जाने चाहिए। मैंने सोचा एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, कैसा वो दोनों बैलेंस करना। हाँ जी। आर्टिकल 19(1)(a gives the right freedom of speech and expression to the public at large, and आपको प्रिविलेजेस है, संसद को प्रिविलेजेस के, उस दोनों को कैसा बैलेंस करना। वो 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी रेस्ट्रिक्शंस है। सो प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट उसमें बात करने की वो रेस्ट्रिक्शंस के 19(1)(a का रेस्ट्रिक्शंस के बाद उस करेगा। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शैल नेवर मीन्स दैट यू कैन कंटेम्प्ट द पार्लियामेंट और यू कैन कंटेम्प्ट द जुडिशरी। सो इट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, बैलेंस इज ऑलरेडी देयर। उसको कोडिफिकेशन का बात भी आपने बोला, कोडिफिकेशन की बात भी आप कोडिफाइड है, हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, कैसा प्रिविलेजेस है, कैसा वो राइज करना। देयर इज ए कमिटी ऑफ प्रिविलेज इज देयर। उस कमिटी ऑफ प्रिविलेज, सपोज ए प्रिविलेज मोशन इज मूव्ड बाय ए मेंबर, सपोज मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बात कर रहा, पुलिस ने इंटरफियर किया और कुछ और समथिंग किया, उसको मेरा एक राइट है कि माई राइटफुल डिमांड ऑफ डूइंग और डिस्चार्जिंग माई ड्यूटीज एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज बीइंग interfered by anybody, then I can very well give a notice. When a notice being submitted to the speaker, then the speaker has the prerogative whether it is to be sent to the privileges committee or he can take his own action. And it will be either sent to the privileges committee. There is a codified procedure is there. How to move the privilege committee, what are the actions, giving notice, everything is there. So the point is, rightly, Mehtab ji has told, there is a misconception among the public that the members of parliament are enjoying high privileges. No, nothing. Criminal prosecution can be taken against us. There is no problem. How many politicians, members of parliament, even the deputy chief minister are being arrested and put into jail. So there is no immunity from any criminal prosecution. Nothing is there. Only if you want to give summons or notice, it shall, if it is within the premises of the parliament, then it should be with the consent of the speaker. That's all. Even you can be arrested, but with the consent of the speaker. Very minimal privileges are there. All the laws are applicable to the members of parliament. Only privilege which I would like to enlighten is, that is both honorable members have just now stated, that if you are expressing your words or utterance of anything in the house cannot be taken as a legal course of action to sue. That is the main privilege which we are enjoying. That is not we are enjoying, it is the system enjoying. Because it is, what is parliament? Parliament means it is a will of the people.
ये लोगों की आवाज है। जी, लोगों की आवाज यहाँ पर भी है। कुछ आवाज जल्दी जल्दी समाहित करें, कुछ पूछना चाहें पीछे से। नमस्कार सर, जी, मेरा नाम आर्यन शंकर पाठक हुआ सर, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि सर सर्वविदित है कि विशेषाधिकार है, और हम सभी इसके समर्थक भी हैं कि हाँ, विशेषाधिकार होना चाहिए, क्योंकि संसद सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अपने पूरी क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करता है। और सर आपने भी बोला कि जब से संसद टीवी आया तो देश की जनता की निगाहें कि लोग कौन से सांसद क्या बात कर रहे हैं, इसके ऊपर सबकी नज़रें रहती हैं, चाहे वो चीज़ें पार्लियामेंट्री वर्ड हो, उस पर लिखा जाए या ना लिखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिछले कुछ दिनों से हम तो ये भी देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस विशेषाधिकार के नाम पे कहीं ना कहीं वो, जैसा कि वो अपनी पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट ना करके एक एजेंडा बेस रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फ़ायदा वो अपने विशेषाधिकार का फ़ायदा एक एजेंडा के तौर पे पेश करते हैं। तो जी, कहीं जी। ये गलत नहीं है? मेरा सवाल है, मैं जेएनयू से मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मेरा सवाल है कि जब जैसे वाजपेयी सर ने बताया कि पूर्ण प्रभाषित करने की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार व्याख्या करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के व्याख्याओं में एक स्पष्टता नहीं दिखती है। जैसे पी चिदम्बरम सर का है, जब अरेस्ट को लेके है तो उन्हें ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान ही अरेस्ट कर लिया गया था। बट वही 1991 का मैं देखूं तो नरसिम्हा राव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सेशन चल रहा है तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इसकी व्याख्या अलग तरीके से करता है, तो इसमें कैसे बैलेंस किया जाए? समय बहुत जो है जल्दी जल्दी भाग रहा है और कह रहा है कि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। विशेषाधिकार और विशेषाधिकार हनन, इसके बीच में कितनी बारीक रेखा है? समय कम है, ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, पर इतना ही कहूँगा कि इंडिविजुअल्स मैटर। और अभी जो उदाहरण इन्होंने दिया 1991 का और चिदम्बरम जी का अरेस्ट का, तो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन हमारे लॉ में, इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इन ए डेमोक्रेसी, लॉज आर इंटरप्रिटेड, और एज इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट देम, वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट। जैसे नीचे लोअर कोर्ट में कुछ कहा गया तो वो ऊपर हाई कोर्ट को देखता है कि क्या उसका रिएक्शन होगा। हाई कोर्ट जो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि उस सुप्रीम कोर्ट में क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के अभाव तो कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया वही तो फाइनल है। आपके रिवीजन भी होता है, वो टेक्निकल होती है। तो इस हिसाब से इंटरप्रेट जैसे लॉ होती है उस हिसाब से हमको जाना पड़ता है। पर मैं इतना ही कहूँगा कि प्रिविलेज जो है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट मेंबरों का, कभी कभी उसके साथ एथिक्स भी जुड़ जाता है। अगर लाठीचार्ज कहीं हुआ है सांसदों के ऊपर, वो एथिक्स के हिसाब से या प्रिविलेज के हिसाब से नहीं माना जाएगा। अगर मेंबर कोई एजिटेशन लीड कर रहे हैं, मैं 3-4 इश्यूज़ प्रिविलेज कमेटी में जब मैं था उस समय मैंने देखा है कि पर वो ही वॉज ए एजिटेटर, वो एजिटेट कर रहे थे, और जैसे सारे लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज हुई, उनके खिलाफ भी लाठीचार्ज हुई। अगर वो नोटिस दे देते कि मैं मेंबर हूँ और मैं इसको लीड कर रहा हूँ, तो शायद वो पुलिस के इंटरप्रिटेशन के ऊपर निर्भर करता है, शायद उनको कुछ विशेष ढंग से व्यवहार किया जाता। जी, तो क्या ये विशेषाधिकार जो ताकत, जो शक्ति जनता से मिलती है जनप्रतिनिधि को, उसको रिफ्लेक्ट करती है? वो ताकत सदन के भीतर विचार व्यक्त करने के लिए है। अनुच्छेद 105 में जो शक्तियां मिली हैं वो सदन के वर्तमान नियमावली के अधीन मिली हैं, उनको साथ पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1, ये मेरा विशेषाधिकार नहीं कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला मेरी गाड़ी के कागज चेक करता तो मेरा विशेषाधिकार नहीं है। मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, अगर कंडक्टर मेरा टिकट मांगता है और मैं उसको अपना अपमान मान लूँ तो ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है। मेरा विशेषाधिकार शुद्ध जनता के इश्यूज पर है, और अपना जो दायित्व निर्वहन करना है मुझे जनता के रूप में, चाहे राज्यसभा लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और चाहे उसकी समितियां हो, वहाँ पर मैं पूर्ण स्वतंत्रता से विचार व्यक्त कर सकूं, वो अधिकार मेरा है। इसलिए अब क्योंकि जो परिस्थितियां सामने आई हैं, समय बहुत बदल चुका है, और जब संविधान में हम समय समय पर बदलाव करते आ रहे हैं, तो विशेषाधिकार को भी एक बार पुनर्विचार करके और उसको पिन पॉइंट करना चाहिए
जिससे कि जनता में भी हमारे प्रति गलतफहमी ना हो और जनता को सही पिक्चर जाए कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए विशेषाधिकार है और सांसद इसका उपयोग कर रहा है। जी, मुझे इस बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इस बारे में चर्चा करीब 20 साल पहले हो चुकी है और कई पार्लियामेंट में जो कोडिफिकेशन हुई है प्रिविलेज का, इस बारे में भी चर्चा हो चुकी है। एक रिपोर्ट भी है पार्लियामेंट में। एक बार आप कोडिफाई कर लें तो आप लीगल कोर्ट को ये चीज़ें चले जाएगी, ये एक आशंका है। लीगल कोर्ट में ये चला जाएगा, किसी ना किसी एनी इंडिविजुअल कैन पुल द मेंबर टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जो प्रिविलेज के खिलाफ हो जाएगा। पर दूसरे देशों में कोडिफिकेशन है। तो इस सिलसिले में हमारा यहाँ कॉन्शियस डिसीजन ये रहा कि हम जो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन होंगे, जो मेंबर होंगे, वो उस स्तर को मेंटेन करेंगे और जो प्रिविलेज की कोई आपत्ति आती है, स्पीकर उसको कॉग्निजेंस ले सकती है, हाउस के सामने भी उसको रख सकते हैं। तो क्या ये एन.के. प्रेमचंद्रन जी, क्या हमारी संसदीय प्रक्रिया को मजबूती ही प्रदान कर रहा है ये प्रिविलेज, ये विशेषाधिकार? क्या मतलब? जी, हमारी जो पार्लियामेंट प्रोसीजर है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है और इसलिए ज़रूरी भी है क्या? According to me, even the present system, the present rules and regulations are sufficient to meet the purpose. Because privilege is well defined, as rightly as pointed out in Constitution itself, the rights of members, the privileges of members well envisaged, and also in the rules of practice also it is well defined. But the problem is it is being misinterpreted in various ways. Suppose going to an office and taking the authority of the office, it is nothing the privilege of the member. Yes, as a member of parliament, representing the people, he is entitled to get the information from a particular office. But there is a due procedure is there. The members of parliament has to abide by the procedure established by law. There is no doubt about it. और कहीं ना कहीं ये विशेष अधिकार, ये प्रिविलेज सांसदों को और ज़्यादा उत्तरदायित्व का बोध कराता है और ये उत्तरदायित्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं जनता ने उनको अपने अधिकार देकर संसद के भीतर भेजा है। तीनों विशेषज्ञ, आप लोगों ने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद जनता जनार्दन का भी। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।